और बात अब बिहार की करेंगे। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में आज महापंचायत बुलाई गई और न्याय की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोगों के जुटने का भी दावा हुआ है। बिहार, यूपी समेत कई राज्यों से लोगों के पहुंचने की संभावना है। इधर परिजनों ने प्रशांत किशोर से मिलकर न्याय का समर्थन मांगा है। महापंचायत पर पूरे बिहार की इस वक्त नजर टिकी हुई है। आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा इस महापंचायत में। तो भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले ने अब बड़ा जन आंदोलन का रूप ले लिया है। भरत तिवारी की मौत को लेकर लगातार उठ रहे सवालों और निष्पक्ष जांच की मांग के बीच आज बिलौटी गांव में सर्व समाज महापंचायत का आयोजन हो रहा है और इस महापंचायत को लेकर पूरे इलाके में जबरदस्त उत्साह और हलचल है। आयोजकों का यह दावा है कि कार्यक्रम में अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचेंगे। बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का अनुमान है। लाखों लोगों की भागीदारी इसमें देखने को मिल सकती है। हालांकि इस संख्या की प्रशासनिक स्तर पर कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन महापंचायत का मुख्य उद्देश्य भरत तिवारी मामले में निष्पक्ष जांच, न्याय और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को मजबूत करना बताया जा रहा है। अब महापंचायत के लिए बिलौटी गांव स्थित प्राचीन कुंडवा शिव मंदिर परिसर को आयोजन स्थल बनाया गया है, जहां पर यह आयोजन हो रहा है और यहां पर किसी भी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं है। ये आयोजन की समिति की ओर से बयान दिया गया, बल्कि सामाजिक न्याय और जन भावनाओं का ये मंच है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गांव-गांव संपर्क अभियान भी चलाया गया और सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील हुई है। और इस बीच भरत तिवारी के परिजन सोमवार को बिहटा स्थित जन स्वराज के बिहार नवनिर्माण आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशांत किशोर से मुलाकात की और पूरे मामले की जानकारी उनको दी गई और न्याय की मांग को लेकर सहयोग मांगा गया। इधर प्रशांत किशोर ने भी परिजनों को हर संभव कानूनी और सामाजिक मदद का भरोसा दिया है। आयोजन समिति के अनुसार बाहर से आने वाले लोगों के लिए भोजन, पेयजल, बैठने और अन्य सुविधाओं को लेकर व्यवस्थाएं भी की गई है। अब पूरे बिहार की नजर इस महापंचायत पर टिकी है कि यहां से उठने वाली आवाज और लिए जाने वाले जो फैसले हैं वो भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को किस नई दिशा में लेकर जाते हैं। कुल मिलाकर ये जो महापंचायत है वो काफी अहम है और ऐसे में देखना यही होगा कि आखिर इस महापंचायत के जरिए क्या फैसले लिए जाते हैं। लेकिन इतना तय है कि जन आक्रोश इस वक्त भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में देखने को मिल रहा है। सरकार पर कई सवाल उठे हैं और इसी पूरे मामले को लेकर जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। अब ये मांग तेज होती हुई नजर आ रही है। गोली चलाना, पुलिस का काम गोली चलाना नहीं है। सम्राट सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है, इसलिए आप इस बात को समझ लीजिए। पुलिस का काम गोली चलाना नहीं है, पुलिस का काम समाज की रक्षा है और जब रक्षक ही भक्षक बन गए हैं तो समाज को खड़ा होना पड़ेगा। और ये माँ जी और भरत भूषण तिवारी जो यहाँ से चले गए इस दुनिया से, उनकी माँ, उनकी बहन, उनके भाभी, उनके परिवारजन वो अकेले नहीं हैं और उनको हमारी जरूरत नहीं है। पूरा समाज इनके साथ खड़ा है, हम लोग भी पूरी तरीके से इनके साथ खड़े हैं। सरकार नजर आ रही है, प्रशांत जी क्या कहेंगे? देखिए, न्यायिक जांच की उन्होंने घोषणा की है, अभी तक ये नहीं बताया है कि उस जांच में कौन जांच करेगा, उस जांच की परिधि क्या होगी, उस जांच में क्या गृह मंत्री के भूमिका की भी जांच होगी, क्या एसटीएफ के उस पदाधिकारी की जांच होगी जिसने पटना से मारने का आदेश दिया है, क्या उस मजिस्ट्रेट पर कार्रवाई होगी जिसने गोली चलाने के आदेश पर साइन किया है। ये माता जी को ये बात समझ में आ रही है। एक बार मैं चाहता हूं कि आप इनसे सुनिए और इनके तैयार है उसको वापस लेने का निर्देश दिया गया है सरकार द्वारा। अरे भाई, मुख्यमंत्री के पिताजी का राज नहीं है ये बिहार। गृह मंत्रालय से लेकर तो प्रशांत किशोर को आप सुन रहे थे सरकार को घेरते हुए, सवाल उठाते हुए। और कुल मिलाकर देखिए यही सवाल इस वक्त पूरे बिहार में गूंज रही है। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि आखिर भरत तिवारी को
क्यों मारा गया, आखिर एनकाउंटर, क्योंकि अब सीधे तौर पर इसे फर्जी एनकाउंटर करार दिया गया है। परिवार वाले लगातार सवाल उठा रहे हैं क्योंकि भरत तिवारी जो सोशल कामों में बहुत ज्यादा एक्टिव थे, लोगों की मदद किया करते थे, और उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो खुद आत्मसमर्पण की बात करते हुए नजर आए। और ऐसे में सवाल ये उठने लगे कि अगर खुद भरत तिवारी सरेंडर की बात कह रहा था तो फिर आखिर पुलिस को क्यों गोली चलाने की जरूरत पड़ी। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर पहले अलग बयान दिए थे, इसके बाद फिर अलग उनका बयान सामने आया, और ऐसे में पुलिस पर भी सवाल उठने लगे हैं। अब देखना ये होगा जब महापंचायत ये बुलाई गई है और इस महापंचायत में आखिर क्या फैसले लिए जाते हैं। लेकिन इतना ये तय है कि इस महापंचायत के बाद आगे की रूपरेखा जो है वो जरूर तय हो सकती है सरकार की ओर से कि आगे इस पूरे मामले में एक्शन कैसे और क्या लेना है, क्योंकि सरकार सवालों के घेरे में है। और जब ये पूरा मामला, जब इस मामले ने तूल पकड़ा, इसके बाद देखिए अब सरकार की ओर से कई फैसले लिए गए, जिसमें एफआईआर भी पुलिस पर दर्ज करवाई गई जो इस एनकाउंटर में शामिल थे, और इसके अलावा न्यायिक जांच के आदेश भी सीएम सम्राट चौधरी के द्वारा दिए गए हैं। और इसके बावजूद भी लोगों का गुस्सा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि फर्जी एनकाउंटर ये करार लगातार परिवार वालों के साथ साथ उन लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं जो भरत तिवारी को काफी करीब से जानते थे, और उन्हें पता है कि मनोज तिवारी आखिर किस तरीके से लोगों की मदद के लिए, लोगों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। और माना यह जा रहा है कि लोगों के अंदर गुस्सा इस वजह से है कि गलत आरोप लगाकर ये एनकाउंटर किया गया है, क्योंकि शुरुआती दौर में पुलिस की ओर से ये कहा गया कि मानसिक तौर पर भरत तिवारी जो है ठीक नहीं थे, और पुलिस को देखकर उन्होंने पुलिस पर ही गोलियां तान दी थी, और जिस वजह से पुलिस ने अपने बचाव में ये कदम उठाया और भरत तिवारी पर गोलियां चलाई। और इसके बाद फिर अपने इन्हीं बयानों से पलटते हुए पुलिस जो है पुलिस पलटती हुई नजर आई थी। और इस पूरे मामले को लेकर इसलिए भी पुलिस पर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन देखना यही होगा कि आज के महापंचायत के बाद आखिर क्या स्थिति इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिलती है, क्योंकि बिलौटी गांव जहां पर महापंचायत बुलाई गई है और दावा ये हो रहा है कि हजारों की संख्या में लोग इस महापंचायत में जुटेंगे। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि अलग अलग राज्यों से, यानी कि सिर्फ बिहार से ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ अलग अलग राज्यों से भी लोगों के जुटने का अनुमान जताया गया है। और ऐसे में माना जा रहा है कि जन आक्रोश इस वक्त लोगों का देखने को मिल रहा है। रितेश मिश्रा संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? क्या महापंचायत शुरू हो चुकी है? आप लगता है वहीं मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाइए और जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए कि महापंचायत शुरू हो गई है, और महापंचायत में ना सिर्फ बिहार बल्कि झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश से लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ देखिए कि एक बड़ी सी जो कटआउट है भरत तिवारी का वो लगाया गया है, और हम देख रहे हैं 12 बजे पंचायत शुरू हुई, और जो भी व्यक्ति आ रहा है वो भरत तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अलग अलग धर्मों, अलग अलग जातियों से लोग हैं। ये देखिए कि यहाँ पर एक बड़ा सा ये कटआउट लगाया गया है, पोस्टर लगाया गया है, वहां पर भरत तिवारी की याद में यहाँ पर कई सारी बातें लिखी गई हैं, और यहाँ महापंचायत जो है वो शुरू हो चुकी है। लगातार जो वक्ता है वो इसमें अपनी बात कर रहे हैं। भरत तिवारी के पिताजी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, और ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि भरत तिवारी ने क्या कमाया था। भरत तिवारी अगर अपराधी होता तो इस तरह से हजारों लाखों की भीड़ जो है वो यहाँ नहीं उमड़ती। एक पुलिसकर्मी नहीं दिख रहा है इस एरिया में, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो दिख गए तो यहाँ जो लोग हैं वो पुलिसकर्मियों को उनकी असल औकात दिखा देंगे। क्योंकि देखिए कि जिस तरीके से जो व्यक्ति समाज सेवी था, जो लोगों के हक हुकूक, दलितों की लड़ाई लड़ता था, उस व्यक्ति को किस तरीके से एक स्ट्रेटेजी के तहत, एक साजिश के तहत उस व्यक्ति को मौत की नींद सुला दिया गया। तो महापंचायत शुरू हो चुकी है, और आप देख लीजिए ना कि जैसे जैसे लोगों का समर्थन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे अगर बात करें तो इस मामले में पुलिस, सरकार लगातार घिरती हुई नजर आ रही है, बैकफुट पर नजर आ रही है। आप देखिए कि यहाँ पर महापंचायत जो है वो शुरू हो चुका है, और अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे हुए हैं। साफ तौर पे इनका कहना है कि जब तक भरत तिवारी को न्याय नहीं मिलेगा, भरत तिवारी के समर्थन में इसी तरह से पंचायत जारी रहेगी। ये नेताजी भी पहुंचे हुए। आप कहां से आए हैं?
जगदीशपुर से। जगदीशपुर। ये जो घटना हुई है इसके बाद आप जैसे जो समाज सेवी नेता भी तो समाज सेवी होता है, क्या कहेंगे? बहुत ही निंदनीय है। ऐसे कि ये निंदनीय और दुख वाला ये हर एक व्यक्ति बोल रहे हैं, ये प्रोटोकॉल वाला बात मत बोलिए। दिल से कितने दुखी हैं वो बताइए ना। क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि ये नेता वाला बात आज छोड़ दीजिए। एक युवक की मौत हुई है जो आवाज उठाता था, तो दिल से ये पुलिस की विफलता है। पुलिस ने जानबूझ करके मर्डर किया है, यही बोलना चाहते हैं। सरकार आप क्या कहिएगा इस घटना को लेकर? ये घटना देखे थे कभी? इस घटना में हत्या किया गया है, हत्या किया गया है इस घटना को। क्या मांग है आप लोगों की? मांग है कि जो मांग उनकी पूरी करे। तो लोग देखिए कि आक्रोशित हैं। लोगों की एक ही मांग है कि भरत तिवारी को न्याय मिले। इसके पीछे किसकी कॉन्स्पिरेसी है, किसकी साजिश है? आप लोग कहां से आए हैं? हम यही बगल से ब्रह्मपुर से आए हैं, संदीप कुमार राय। कहिएगा इस घटना को लेकर और अब क्या यहाँ के लोगों के मन में चल रहा है? ये तो सम्राट चौधरी का विफलता है, पढ़े लिखे नहीं है। 7 क्लास पास अगर मुख्यमंत्री बनेगा किसी राज्य का तो बीजेपी की सोचने की बात है। 7वां फेल आदमी अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो ऐसा ही इनकाउंटर होगा। ये हत्या करवा कर इनकाउंटर कह रहे हैं। सबसे बड़ा दोषी यहाँ का मुख्यमंत्री है। आखिर पुलिस को क्या डर था, प्रशासन को क्या डर था कि जिस व्यक्ति ने आत्मसमर्पण कर दिया, हथियार फेंक दिया, उस व्यक्ति को उसने जान ले लिया? ऐसा है कि जब जवानिया का घटना हुआ 2 साल पहले, जो घटना घटी है जवानिया गांव का, जो गंगा में बहाव हो गया, उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। भरत तिवारी उस सिस्टम से लड़ रहे थे। यहाँ के एसडीएम, यहाँ के डीएम, यहाँ के कमिश्नर, यहाँ के मंत्री जो है सब भरत तिवारी। यहाँ का तो नेता भी तब शामिल होगा, क्योंकि बगैर नेता के तो ये सारी चीजें। क्या कहिएगा? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि भरत तिवारी का जितना भी ये एसडीएम, डीएम, एसपी, डीएसपी जितना काटा चिट्ठा है, काला चिट्ठा, वो उनके फोन में है। फोन जांच किया जाए। सारा फोन में वो बोल रहे थे लाइव में कि सारा फोन में जितने भ्रष्ट नेताओं का काला चिट्ठा है वो मेरे फोन में है, इसलिए फोन की जांच किया जाए। और सरकार एसपी, डीएसपी और एसडीएम को जो बगल में रखी है, और 5 जवानों को उन्होंने जिस तरह 302 का धारा लगाया, एफआईआर किया है, उसी तरह एसपी, डीएसपी और एसडीएम पर भी एफआईआर होना चाहिए। 302 का धारा लगना चाहिए। ये मेरा नहीं, पूरे गांव का मांग है, और उनको फांसी की सजा दिया जाए। यही पूरा गांव का गोली चलाया उसको तो होना ही चाहिए। अरे संतरा होने तुम। ये कहना है कि जिस तरह बिहार में भ्रष्टाचार और महाजंगल का राज चल रहा है, जहां पुलिस वाले अपराधी बन चुके हैं, वैसे में बिहार सुरक्षित नहीं है। सम्राट चौधरी वो गमछा वाला ही बहुत बड़ा बिहार का क्रिमिनल है, और हम कहें तो बिहार का बहुत बड़ा आतंकवादी सम्राट चौधरी है, जो बिहार का अपने रिमोट से चलाने का काम कर रहा है। सर, भरत तिवारी, शहीद भगत तिवारी जी मर रहे हैं, उनका क्रांति जाया नहीं जाएगा, उनका शहीदी जाया नहीं जाएगा। 17 तारीख को, 17 जून 2026 को उन्होंने इनकलाब का ऐलान कर दिया है। संपूर्ण क्रांति का ऐलान किए थे यहाँ से जयप्रकाश नारायण पटना के गांधी मैदान में, ऐतिहासिक गांधी मैदान में। आज ये जो सरकार, वर्तमान सरकार है, सो चुकी है। भगत सिंह असेंबली में जाके बात, इनको भगत सिंह से जोड़ा जा रहा है। तो भगत सिंह जब बम फोड़े थे तो किसी का जान लेना नहीं था, उनको बहरी सरकार। क्या चाहिए आप लोग को? ये इंसाफ चाहिए। और सम्राट चौधरी जो बोले हैं क्रिमिनल, हाथ में पिस्तौल देखो गोली मार दो, तो ये क्रिमिनल थे, ये तो शहीद है ना। तो इनको शहीद है, तुम इस्तीफा दो, तुमसे बिहार नहीं चलेगा। हम ग्रेजुएट हैं, तुमसे अच्छा चला लेंगे। अब इनकलाब का नारा आया है, हम खुद आएंगे, हम लोग सत्ता में भागीदारी करेंगे और शांतिपूर्वक करेंगे तुम लोग से। और ये आज जो आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, ये सब तृणमूल कांग्रेस, सपा, किसी से कुछ नहीं होगा। अभी इनकलाब दिए हैं तो ये लोग जो गरीब है ना, प्लेटफॉर्म पे जाइएगा तो भीख मांगता है, ये लोग फॉर्च्यूनर में घूमता है, तो गरीब को क्या समझेगा? आइए, अब आप क्या कहिएगा? देखिए, आज बेलौटी गांव में आज जो पूरे भारत भर से आए हुए हैं जन सैलाब, ये क्रांति का मसाल है। ये जब इस देश में जब बदलाव आया, जब क्रांति आया है, और भरत भूषण तिवारी एक क्रांतिकारी आदमी थे, समाज सेवी थे, दबे कुचले वंचितों को अधिकार के लिए, न्याय के लिए लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति था। आज बिहार प्रशासन और बिहार सरकार के द्वारा बिहार के नहीं,
पूरे भारतवर्ष का अनमोल रत्न खो गया। भरत भूषण तिवारी इस देश के लिए क्या अब तो देखिए, ये तो पता है कि वो अनमोल रतन अब खो गया, अब क्या चाहिए? क्या युवा जो भी इसमें साजिश में जो भी अपराधी, चाहे एसडीओ रहे, चाहे डीएसपी रहे, या जितना भी अधिकारी पुलिस प्रशासन इस साजिश में शामिल है, सबको 302 का मुकदमा लगा के फांसी की सजा दो। फांसी की सजा से नीचे कोई सजा स्वीकार नहीं है यहाँ के लोगों को। और ये देखिए कि मैं देख रहा हूँ, इनसे ये भी पूछिए आगे की इनकी रणनीति अब क्या होगी इस महापंचायत के बाद? यहाँ बढ़ता जा रहा है लगातार। बिल्कुल देखिए कि महापंचायत जो है वो ये दिखाने के लिए काफी है कि जो न्याय की लड़ाई है वो काफी आगे बढ़ चुकी है। अब लोगों को न्याय चाहिए उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ। जाहिर सी बात है कि भरत तिवारी जो है वो लड़ाई लड़ते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो आखिर वो कौन से अधिकारी हैं जिनको भ्रष्टाचार उजागर करना काफी नागवार गुजरा? ये पूरी तरीके से साजिश है, ये सभी लोग समझ रहे हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। तो सबसे बड़ी बात है कि भरत तिवारी के न्याय के लिए, और न्याय तब मिलेगा जब पुलिसकर्मियों से पूछताछ होगी कि आखिर किस सर्कमस्टांसेस में आपने गोली चलाया, वो भी उस व्यक्ति पर जिसने अपने पिस्टल को फेंक दिया था, जिसने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो क्या आपको जरूरत आन पड़ी उसको गोली मारने की? भरत तिवारी ने यह कहा था कि उसके मोबाइल में एविडेंस है उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने बाढ़ राहत के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। तो वो अधिकारी कौन है? एसपी इस इलाके के अभी तक क्यों नहीं पहुंचे हैं? क्यों जांच की रफ्तारी इतनी सुस्त है? तो इन तमाम बातों का जवाब प्रशासन और को, यही सरकार सवाल को है, देना पड़ेगा। यही सवाल है जिसकी जांच की मांग इन लोगों के द्वारा भी हो रही है। लेकिन देखना यही होगा कि इस पूरे मामले को लेकर आगे किस तरीके से कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रितेश। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे जारी है, देखते रहिए।